जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों आज हम सब लोग जी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का द्वितीय पाली का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 27 जनवरी 2019 को परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें से हम आज आप लोगों को हम 38 क्वेश्चन मात्र जीएस पोर्शन यानी सामान्य ज्ञान पोर्शन का प्रैक्टिस कराएंगे, उसका एनालिसिस डिस्कस करेंगे और 38 क्वेश्चन के बारे में चलिए देखते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो पहला विकल्प क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग क्या है? विकल्प दिया क्या? हरा, नीला, पीला और नारंगी। विकल्प क्या दिया? हरा, नीला, पीला और नारंगी। तो साथियों इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें से। तो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, कौन कौन से? लाल और नीला होते हैं। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को और पीएससी को ध्वज प्रदान किया गया था। आगे क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए? क्वेश्चन 2 है आपका, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? पहला विकल्प क्या है? भोजपुरी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा उर्दू। तो साथियों इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प। कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प, यानी ब्रज भाषा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है, और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। और अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया था, यानी किस चीज से स्वामी रामभद्राचार्य को 2015 में सम्मानित किया गया था? विकल्प क्या है? भारत रत्न, दूसरा पद्मश्री, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म विभूषण। तो साथियों इसमें विकल्प आपका डी हो जाएगा। कौन सा होगा? पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं चौथा आंसर क्या है। जीएसटी के निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? जीएसटी के कर में से निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो विकल्प देखते हैं साथियों, इसमें से कौन कौन सा है? चुंगी कर को, चुंगी, संपत्ति कर, आयकर और स्टाम्प शुल्क। तो साथियों इसमें विकल्प आपका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा? आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि राज कर के अंतर्गत चुंगी कर आता है, बाकी संपत्ति कर, आयकर और स्टाम्प शुल्क ये सब राजकर के अंतर्गत नहीं आता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? आप लोग कमेंट करिएगा। जीएसटी का पूरा नाम हम ही बता दे रहे हैं। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से मैं लिख देता हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सर्विसेज टैक्स, SERVICES, सर्विसेज टैक्स। तो ये आपका जीएसटी का पूरा नाम हो गया, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिया है आपके इसमें 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त और 21 सितंबर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपने देखा। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? 10 जनवरी को, 1 मिनट, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं 21 सितंबर को आपको बता दे रहा हूं क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्वान दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है।
फिर आगे छठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपका, नियॉन लैंप, क्या है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो विकल्प क्या है, नियॉन लैंप में जार्डोस क्लाउड, क्या है, जार्डोस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर, विलियम क्लेन। तो साथियों नियॉन लैंप का आविष्कार जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। और सैमुअल कोल्ट ने किसका आविष्कार किया, मार्टिन कूपर ने और विलियम क्लेन ने। इन तीनों ने किस किस चीज़ का आविष्कार किया अभी मैं बता देता हूँ। तो सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया, किसका, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। और मार्टिन कूपर ने 1970 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। तथा विलियम क्लेन ने, किसने, विलियम क्लेन ने किसका आविष्कार किया, विलियम क्लेन ने फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्रीजिंग प्रणाली का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, डैश यानी डैश एक ऐसी छवि के बारे में बताइए, बात हो रही है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, क्या है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो साथियों विकल्प क्या है, बायो, दूसरा सेल्फी, तीसरा अवतार, चौथा मुखौटा। तो साथियों इसमें से क्या हो जाएगा, पहला विकल्प, आपका विकल्प आंसर सी हो जाएगा। कौन सा सही है, अवतार। अवतार जो है एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है, किसके निकटतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी आंसर, किसके, मलेशिया के निकटतम है, किसके निकटतम, मलेशिया के निकटतम है इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं नौवां क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स, क्या है, ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है। तो साथियों इसमें विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया है, बोलीविया, क्या है, बोलीविया है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है और ब्राज़ील। तो साथियों पहला विकल्प बोलीविया, वेनेजुएला और अर्जेंटीना, ब्राज़ील। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्यूनस जो है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। फिर आगे विकल्प ये देखते हैं, बोलीविया जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी सुक्रे है, क्या रहा है राजधानी इसकी, सुक्रे है, बोलीविया की राजधानी सुक्रे, यहां लिख दे रहा हूं सुक्रे, बोलीविया की राजधानी सुक्रे हो गया। आगे देखते हैं वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, काराकस है। ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया, क्या है, ब्रासीलिया है। तो ये भी लिख दे रहा हूँ कि आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा, कभी भी ये पलट के क्वेश्चन दे दे और विकल्प दूसरा पूछ ले तो आपका आंसर जिससे सही हो सके। आगे देखते हैं, आठवां क्वेश्चन हो गया, नौवां हो गया, फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश, क्या है, डैश निम्नलिखित डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसमें से साथियों क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट पहला विकल्प, दूसरा रणथंभौर, काजीरंगा, चौथा बांदीपुर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसमें विकल्प आपका सी हो गया। और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसमें क्या पाया जाता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये कहाँ पे है, बंगाल में है, इसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और रणथंभौर आपका कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान में होता, चलिए हम ही बता दे रहे हैं, रणथंभौर क्या है, राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाया जाता है, हिरण और जंगली सुअर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं और हिरण पाए जाते हैं, जंगली सुअर पाए जाते हैं। बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। और
इसमें कहाँ पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, तेंदुआ और हाथी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं विकल्प आपका इसमें से सी सही हो जाएगा, काजीरंगा। आगे 11वां क्वेश्चन क्या आपका कहता है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। क्या है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इम्फाल जो है किसकी राजधानी है, तो आप लोग जानते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो आपने इसको देख लिया। फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है, गांधीनगर, अगरतला, रांची, भुवनेश्वर। तो साथियों जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित शहर क्या है, भुवनेश्वर। क्या है, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। और सबसे नजदीक क्या है, रांची। सबसे नजदीक रांची है, सबसे दूर क्या है, भुवनेश्वर हो गया। आप देखते हैं 13वां क्वेश्चन हॉर्नबिल के बारे में। क्या है, हॉर्नबिल का देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन करता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। तो साथियों आप लोग ऑप्शन निगलेक्ट करना आप लोगों को सिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में क्या मनाया जाता है, छठ पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, और ये दो विकल्प निगलेक्ट हो गए। अब विकल्प बचता क्या आपके पास, विकल्प ए और विकल्प सी, इन दोनों में से एक विकल्प सही है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। क्या आंसर सही होगा, नागालैंड, क्योंकि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है, सासे सिक्किम और सासे सागा दावा। क्या है, सासे सिक्किम और सासे सागा दावा त्योहार के सिक्किम में मनाया जाता है। तो साथियों हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपने देखा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये हो गया। 13 के बाद में 14 क्वेश्चन आ गया। 14 क्वेश्चन आपका कह रहा है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो विकल्प क्या है आपका, बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। तो साथियों निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल और कोहिमा में कार्रवाई कर रही थी। तो साथियों जो है आपका आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 29 अक्टूबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा की गई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में इसे आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। क्या कहा गया, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में कहा गया था इसको। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा, 5 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया नारा, 5 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से वर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मोर्चा लिया था। तो इसका आंसर डी हो गया। तो आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। क्या है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, सी, सॉरी माफ कीजिएगा, पहला विकल्प क्या दिया, हाथी, दूसरा बिशप, तीसरा हाथी और चौथा सांप। पहला सिंह, दूसरा हाथी, तीसरा आपका बिशप, चौथा सांप। तो ABCD में से एक है सिंह, दूसरा बिशप, तीसरा हाथी, चौथा सांप। तो इन चारों में से आंसर आपका क्या सही होगा, वृषभ। क्या होगा, वृषभ, बी फॉर वृषभ, ये हो जाएगा। वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल। क्या होता है, बैल। तो पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है। और जो पोला त्योहार है महाराष्ट्र के साथ साथ क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के न्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार
किसको देता है? भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो इसमें से साथियों विकल्प क्या दिया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। इसका आंसर विकल्प हो बी आंसर सही हो जाएगा। और आंसर क्या है? राष्ट्रपति। वो भी आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 76 के तहत जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी 16 का आंसर बी राष्ट्रपति सही हो जाएगा। 17 का देखते हैं। डैश की यानी डैश की कौन से देश की कंपनी थी? राइस्टेक कंपनी, जो 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका विकल्प सी फॉर चाइना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राइस्टेक कंपनी के माध्यम से 1990 में बासमती चावल पर अपना एकस्व अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया था। तो ये आपका 17 नंबर हो गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? रफी अहमद किदवई द्वारा, कैलाश नाथ काटजू द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा। तो आपने पहला दिखा कैलाशनाथ काटजू द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा। तो इसका विकल्प आपको साथियों सी हो जाएगा। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारत का के संविधान इनके दो हाथों द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं 19वां आंसर विकल्प कौन सा सही होगा आप सभी के लिए। 19वां क्वेश्चन है, इसका विकल्प कौन सा होगा ये देखते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबिन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उनको पीटर मार्टिन के पास में रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और क्योंकि वो एसी कोच के फर्स्ट एसी कोच में बैठे थे तो उनको अंग्रेजों ने नीचे उतार दिया और कहा डॉग्स आर नॉट अलाउड इन एसी कोच फर्स्ट में। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? ब्रिटेन में जाकर केस लड़ लिया, क्योंकि गांधी जी एक अच्छे वकील थे और जो वहाँ की रेलवे बोर्ड था, रेलवे बोर्ड ने माफ़ी मांगा और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भी गांधी जी से माफ़ी मांगा था और उसके बाद यह नियम बदल दिया गया था। गांधी जी ने केस इस आधार पर कर दिया कि गांधी जी ने कहा अगर भारतीय नहीं अलाउड है, ब्लैक पीपल नहीं अलाउड है, डॉग्स आर नॉट अलाउड हैं, तो उनको टिकट क्यों दिया आपके रेलवे बोर्ड ने? इस बेस पे उसको केस कर दिया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, क्या जबरन यानी जबरदस्ती उतार दिया गया था, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो वह क्या है? प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और उनको पीटर मार्टिन के पास उसमें रेलगाड़ी से जबरदस्ती उतार दिया गया था। फिर आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? क्या है? निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? पहला क्या होगा? नौटंकी, दूसरा कथकली, तीसरा बिहू, चौथा गरबा। तो आप सब लोग जानते हैं इससे हमेशा क्वेश्चन बना है, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे आपका कई भी एग्जाम हो, कितने एग्जाम लूँ उतने ही कम है, ये क्वेश्चन आया ही जरूर है। चाहे पूछ लिया होगा असम का कौन सा त्यौहार है या बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो इसका आंसर हमेशा असम और बिहू एक दूसरे से संबंधित रहे, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कथकली है, का से कथकली, का से केरल हो गया, गा से गरबा, गा से गुजरात। कथकली कहाँ की है? केरल की है और गरबा गुजरात का है। और नौटंकी क्या है? आपके अपने उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत फेमस है। फिर आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। क्या है? 21वां क्वेश्चन, किस डैश यानी किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? पहला क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। तो साथियों प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY, क्या है? PMJDY, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है?
PMJDY क्या है? PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोला गया था, जिसमें 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। आगे इसका उद्देश्य था कि हर घर को बैंक से जोड़ना, हर परिवार को बैंक से जोड़ना। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 22वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। कहाँ हुई थी? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य राजवंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मगध में, जो वर्तमान में बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी? 325 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पटना और तत्कालीन मतलब उस समय मगध था और वर्तमान में बिहार के पटना और गया के बीच के जिले शामिल हैं। यानी पटना, जहानाबाद और गया जो है मगध में शामिल था। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो साथियों G20 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसको मिस मत करिएगा। साथियों आगे देखते हैं। ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा G20, और इसका आंसर हो जाएगा ये विकल्प। इसको एशियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एशियन बोलते हैं। ASEAN बोला जाता है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसमें से सदस्य कौन है एशियन में? ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इतने देश शामिल हैं। आगे देखते हैं 24 नंबर में, किस देश की महिला ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था? किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए विश्व कप को जीता था? तो पहला क्या है? जापान, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा महिला टीम में भारत था, और पुरुष टीम में श्रीलंका ने, जो दक्षिण कोरिया में कैरम संपन्न हुआ था उसमें विश्व विजेता बनी थी। आगे देखते हैं 25 नंबर। ये सब क्वेश्चन जो अभी आपने पहले पढ़ा, ये भी देख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर के, क्योंकि 2018 की सूची क्या क्या पूछा गया है, उसमें भी 2018 ही क्या क्या पूछा गया था। और ये 2018 में परीक्षा आपकी 2019 में 27 जनवरी को संपन्न हुई थी, उसके पहले के ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो साथियों देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़ते हैं। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक वर्ष 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? विकल्प आपका है 50वां, 150वां, 200वां, 100वां। तो इसमें से आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट कर कर, इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100वां। कौन सा होगा? 100वां। और ये 2018 में था। 2019 में क्या हो गया था? 2019 में ये 23 अंक के उछाल लिया था और 77वें स्थान पे आ गया था। किस स्थान पे? 77वें स्थान पे आ गया था। फिर आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। कौन सा? 26वां क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया। कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया था? विकल्प क्या है? केन्या ब्लॉक,
तंजानिया ब्लॉक, युगांडा ब्लॉक, सूडान ब्लॉक। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या? सूडान ब्लॉक। कौन सा? सूडान ब्लॉक आंसर हो जाएगा आपका। फिर आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप सब जानते हैं, अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बारबी जॉर्ज, अनुराधा बिस्वाल में से कौन है? आपको पता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंदों में 103 रन बनाकर अपना रिकॉर्ड बनाया, जो प्रथम भारतीय महिला है, इन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाया था, वो भी नवंबर 2018 की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो साथियों इसका आंसर आपका बी हो गया। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो विकल्प क्या हो जाएगा? अवट ग्रंथ, अग्नाशय, तिल्ली, अस्थिमज्जा। तो साथियों तिल्ली को क्या बोलते हैं? साथियों तिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लीहा। क्या है? प्लीहा बोलते हैं या स्प्लीन। प्लीहा कह लीजिए या स्प्लीन कह लीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको और डिस्कस कर देता हूँ तिल्ली स्प्लीन के बारे में। जो एक जो स्प्लीन या तिल्ली सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है, या पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यह रक्त निस्यंदक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे रक्त में प्रविष्ट जीवाणु छनकर वहीं पृथक हो जाते हैं और श्वेत कणों को जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों आपने देखा 28वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? स्प्लीन यानी प्लीहा, तिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं मिश्र धातु सोने में सोने के अलावा कौन सी अनुधातु मिलाई जाती है? मिश्र धातु गुलाब, सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु मिलाई जाती है? पहला क्या है? प्लेटिनम, दूसरा चांदी, तीसरा क्रोमियम, चौथा तांबा। क्या है? पहला प्लेटिनम, दूसरा चांदी, तीसरा क्रोमियम, चौथा तांबा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। क्या होगा? तांबा। तांबा मिलाया जाता है तो क्या 14 कैरेट शुद्ध होता है, या लगभग सोने का 14 कैरेट होता है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? तो क्या है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बैकेलाइट, केवलर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या? नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। तो आपने देखा 30वां क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं 31 नंबर। क्या देखते हैं? 31 नंबर को देखते हैं। 31 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है साथियों? शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? दिया है m⁴ L⁴ 2 T⁴ 2। दूसरा विकल्प क्या है? m⁴ L⁴ 2 T⁻³ और तीसरा विकल्प m⁴ L⁴ 3 T⁴ 2 और m⁴ 3 T⁻³ तो साथियों शक्ति यानी पावर की बीमा क्या होती है? m⁴ L⁴ 2 T⁻³ विकल्प बी हो जाएगा इसमें, m⁴ 2 T⁻³ ये आपका शक्ति की बीमा होती है, यानी पावर की बीमा होती है। आगे देखते हैं 32 में। क्या है? CSO4.2H2। क्या है? CSO4.2H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो विकल्प क्या है? एप्सम नामक का, जिप्सम का, गंधक का, क्वार्टज का। तो साथियों क्या इसमें जिप्सम का आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा? जिप्सम का सूत्र होता है CSO4.2H2O
किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है। तो आगे देखते हैं साथियों, एप्सन का सूत्र क्या होगा? एप्सन का सूत्र आप लोगों को बता देता हूं, जो है MgSO4 क्या होता है? क्या होता है? MgSO4 एप्सम का सूत्र होता है। फिर गंधक का सूत्र होता है सल्फर। गंधक क्या होता है? सल्फर। सूत्र होता है, हो गया। आगे देखते हैं क्वार्टज। क्वार्टज का सूत्र होता है सिलिका, यानी SiO4। क्या होगा? SiO4 क्वार्टज का रासायनिक सूत्र होता है। क्वार्टज को और क्या जाना जाता है? स्फटिक भी कहा जाता है, जो कि एक खनिज है। क्या है? एक खनिज है। फिर 33 नंबर देखता हूं, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है साथियों? इसका विकल्प क्या है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ और मऊ। साथियों इसका आंसर हो जाएगा, जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, गोरखपुर में स्थित है, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? कौन सा जानवर का उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में अंकित है? तो मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। क्या है विकल्प? पहला मछली, दूसरा गरुड़, तीसरा मोर, चौथा गैंडा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या? मछली। मछली अंकित है। और साथियों जो पुलिस का ध्वज है उसमें दो कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपको अभी मैंने बताया है, लाल और नीला होता है, जो कि 1953 में 23 नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। PSC और उत्तर प्रदेश पुलिस को उनका ध्वज प्रदान किया गया था। फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है? उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो 60 लिखा है, 70, 80, 90। तो आप लोग जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, तो गलत होने ही नहीं है। 80 सीटों का योगदान करता है। और राज्यसभा में कितनी सीट? 31 सीटों का योगदान राज्यसभा में करता है। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? क्या है? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो साथ में विकल्प क्या है आपका? विकल्प है मकर संक्रांति। क्या है? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? पहला मकर संक्रांति, दूसरा बसंत पंचमी, तीसरा महाशिवरात्रि, चौथा अक्षय तृतीया। तो साथियों क्या है? माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है इसका माघ मेला शुरू होता है। और जिस दिन सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं उस दिन माघ मेला शुरू होता है, यानी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण होने लगते हैं। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, ये भी आप लोग जानते हैं। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो कबीर जी का जन्म और पालन पोषण जो है 1940 में हुआ। कहाँ हुआ? उसमें आपके वाराणसी में हुआ था। कबीर जी का जन्म 1440 में हुआ था। कबीर जी का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। किसने? नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने कबीर जी का पालन पोषण मगहर के पास में किया था। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 38वां क्वेश्चन है आपका। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो साथियों दिया है, लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी? तो बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान द्वारा। इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा साथियों? तो साथियों इसमें विकल्प बी आंसर सही होगा। बख्शू खान द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। बख्शू खान और मोटू उस्ताद द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? मोटू उस्ताद द्वारा रखी गई थी। बख्शू खान और मोटू उस्ताद द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी।
तो ये आपने देखा 38 क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस किया। साथियों, आप सबको कैसा लगा एक बार कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखिए। आप सभी को मैंने वही क्वेश्चन लिए जो यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी द्वितीय पारी में परीक्षा हुए थे, उसी के 38 क्वेश्चन जीएस आपको हूबहू लेकर प्रैक्टिस कराया है और सभी क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस किया है, डिस्कस किया है अच्छे से, कि आपके मन में कोई क्वेश्चन न रह जाए कि जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है उसमें कोई समस्या हो। अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। और साथियों, आप सब कमेंट कीजिएगा कि कल किस टॉपिक का प्रैक्टिस किया जाए, कौन सा पोर्शन प्रैक्टिस किया जाए। आप लोगों के पास ऑप्शन है, चाहे जीएस ले लीजिएगा, चाहे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, चारों पोर्शन में से जिस पोर्शन का आप कहेंगे उसी को प्रैक्टिस किया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, आप सब लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।